हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी हब विद चेतना। बच्चों, आपकी जो नई बुक है कक्षा 6 की, जिसका नाम है मल्हार। क्या आप जानते हैं कि उसका नाम आखिर मल्हार रखा क्यों गया है? तो जब बारिश नहीं होती थी तब तानसेन जी एक राग गाया करते थे, संगीत राग, जिसे मल्हार कहते हैं। और जब मल्हार राग वे गाते थे तो बारिश होती थी। तो जिस प्रकार बारिश होने पर बारिश हमें प्रकृति के नवीन रूपों से परिचय करवाती है ना, उसी प्रकार आपकी जो नई बुक है मल्हार, वो हमें जीवन के अनेक पहलुओं से परिचय करवाएगी। तो मल्हार बुक केवल एक टेक्स्ट बुक नहीं है, बल्कि एक लर्निंग जर्नी है। तो इस पुस्तक में इंटरेस्टिंग स्टोरीज, ब्यूटीफुल पोएम्स, प्रोजेक्ट वर्क, लर्निंग बेस्ड एक्टिविटीज और फन एक्सरसाइज का शानदार समावेश दिया गया है। मल्हार का हर पाठ बच्चों की रीडिंग राइटिंग स्किल को डेवलप करता है। साथ ही साथ यह पुस्तक अच्छे संस्कार, जीवन मूल्य, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक जिम्मेदारियों की भी सीख हमें देती है। इसमें दी गई है ग्रुप एक्टिविटीज, डिस्कशन पॉइंट्स, क्वेश्चंस आंसर्स, मेरी समझ से, पाठ्य पुस्तक से, लेखक से परिचय और परफेक्ट बुक का जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें डाली गई है। जब मैंने आपकी ये बुक देखी और मैंने आपकी ये बुक पढ़ी, आई वॉज वेरी एक्साइटेड एंड ट्रूली ओवरजॉय। Why? Because my children learn even something new and something better। तो जानते हैं कि आपकी जो मल्हार बुक है, हमारी जो मल्हार बुक है, उसमें क्या कहा गया है। तो एक तरफ दिया गया है आपकी बुक का पोस्टर, ये देखिए, और दूसरी तरफ दिया गया है आपकी बुक का इंडेक्स। तो बुक जो है ना, वो दो भागों में डिवाइडेड की गई है। पहला गद्य खंड और दूसरा पद्य खंड। तो गद्य खंड के अंतर्गत हम पढ़ते हैं अनुच्छेद, कहानियां, जीवनी, लेखक से परिचय, उद्बोधन आदि चीजें। वहीं पद्य साहित्य और पद्य खंड के अंतर्गत हम कविताएं, दोहे, छंद, चौपाई आदि चीज़ों का विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो जैसे जैसे आप अपनी एक एक क्लास का लेवल बढ़ता जाएगा, उसी प्रकार आपकी जो बुक का लेवल है वो भी बढ़ता जाएगा। तो सारी चीज़ें विस्तार से आपको मिलेगी केवल आपके चैनल पर। तो चलिए जानते हैं कि इस बुक में आखिर कहा क्या गया है। तो यहाँ पर हम एक एक पार्ट को, छोटी छोटी शॉर्ट समरी जो डाली गई है, उसका अध्ययन करते हैं। इसमें कुल 13 पाठ दिए हैं, जिसमें 5 कविताएं हैं और 2 कहानियां हैं, 2 निबंध हैं, जिसके मुख्य विषय है राष्ट्र प्रेम, प्रकृति प्रेम, नैतिक मूल्य, सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण और मानवीय संवेदना। विधा में कविता, कहानी, निबंध, संस्मरण, दोहे, पद और यात्रा वृत्तांत। जब आप इसे पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आपका जो पहला अध्याय है, पहला जो फर्स्ट चैप्टर है, वो है मातृभूमि, जो कि एक कविता है। तो यह कविता मातृभूमि के प्रति गहरे प्रेम, सम्मान और समर्पण की भावना को व्यक्त करती है। कवि देश की महानता, नदियों, पहाड़ों और मिट्टी की सुगंध का वर्णन करते हुए बच्चे के हृदय में राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम का भाव जगाते हैं। गोल, जो कि संस्मरण है, हमारा चैप्टर 2, यह एक संस्मरण है और मेजर ध्यानचंद जो है, जिनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, उन पर ये आधारित है। जब वे बताते हैं कि संस्मरण खेलों के महत्व और टीम भावना को दर्शाता है। लेखक अपने जीवन के खेल अनुभवों के माध्यम से संघर्ष, सहयोग, लगन और सफलता का प्रेरणादायक संदेश देते हैं। व्यक्ति में खेल भावना कैसी होनी चाहिए, उसका यहाँ पर विस्तृत अध्ययन किया गया है। तो टीम वर्क को ये पाठ दर्शाता है कि एक दूसरे के सहयोग से कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। पहली बूंद, जो कि कविता है, कविता वर्षा की पहली बूंद के आगमन से प्रकृति में होने वाले अद्भुत परिवर्तन, आनंद और उत्साह का सुंदर चित्रण करती है। धरती की प्यास, पेड़ पौधों की खुशी और मानव मन में उत्पन्न प्रसन्नता का काव्यात्मक वर्णन प्रस्तुत किया गया है। प्रकृति प्रेम, वर्षा ऋतु की बात यहाँ पर कही गई है। अगला जो पाठ है हमारा, जो कि एक बहुत ही अच्छी प्रेरणादायक कहानी है, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची जीत केवल प्रतियोगिता में नहीं, बल्कि अच्छे चरित्र, नैतिक साहस
और मानवता में होती है। एक कमजोर पात्र किस प्रकार अपनी आंतरिक शक्ति से सफलता प्राप्त करता है, यह इस कहानी का प्रेरणादायक सार है। तो इसमें हम पढ़ेंगे चरित्र, नैतिकता और साहस की बात। अगला जो हमारे दोहे हैं वो रहीम दास जी के दोहे हैं, जिन्हें हम अच्छे से जानते भी हैं। तो रहीम के दोहों में जीवन के व्यवहारिक ज्ञान का अमूल्य भंडार है। विनम्रता, प्रेम, सदाचार, परोपकार और मित्रता जैसे मानव जीवन के मूल्यों को दो पंक्तियों में सहजता से समझाया गया है। ये दोहे आज भी उतने ही प्रासंगिक और प्रेरणादायक है। इसमें हम पढ़ेंगे नैतिक मूल्य और जीवन का ज्ञान। यहाँ पर अगला जो हमारा पाठ है वो आत्मकथा है, मेरी माँ। यहाँ पर लेखक के जीवन में माँ की अतुलनीय योगदान, अथाह स्नेह और त्याग का भावपूर्ण वर्णन करता है। माँ की ममता, उनका संघर्ष और बच्चों के जीवन को संवारने की उनकी अदृश्य मेहनत को बड़े ही संवेदनशील तरीके से प्रस्तुत किया गया है। तो इसमें हम पढ़ेंगे मातृ प्रेम, परिवार और त्याग की भावना। जलाते चलो, जो कि एक सकारात्मकता संदेश हमें देती है और बहुत ही अच्छी कविता है। इसमें कविता आशा की ज्योति जलाए रखने, प्रेरणा बनाए रखने और सकारात्मकता का संदेश देती है। अंधेरे में दीपक जलाते रहने की प्रतीकात्मकता और भाषा में जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी गई है। यह कविता मन में उत्साह और ऊर्जा भरती है। तो यहाँ पर प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है, जो कि हमें प्रेरणा, आशावाद और उत्साह से भर देगा। अगला जो हमारा पाठ है इसको हम ठीक करेंगे। ये सतिया नहीं, सत्रिया और बिहू नृत्य है। इस निबंध में भारत की समृद्ध लोक सांस्कृतिक परंपराओं और विभिन्न राज्यों के लोक नृत्यों का रोचक परिचय दिया गया है। सत्रिया और बिहू जैसे पारंपरिक नृत्यों के माध्यम से भारत की विविधता में एकता का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। तो जो इस निबंध में हम पढ़ने वाले हैं, लोक संस्कृति विविधता में एकता। मैया मैं नहीं माखन खायो। इस आप भली भांति जानते हैं कि भगवान कृष्ण जो थे वो अपने बचपन में बड़े ही नटखट और शरारती थे। हमने सूरदास जी के अलग अलग पद में भगवान कृष्ण का अच्छा सा बड़ा ही मनमोहक और सुंदर चित्रण देखा है। और यही पाठ जो है ना, ये हमें बताता है कि भगवान जब माखन नहीं खाते हैं और उनके दोस्त माखन खाने की बात कहते हैं कि मैंने माखन नहीं खाया, दोस्तों ने जबरदस्ती मेरे मुंह पर लगा दिया है, तो उसी चीज का हम सुंदर और बड़े ही चंचलता से मनोरम प्रकृति का वर्णन हम इसमें पढ़ेंगे। अगला है पाठ हमारा परीक्षा। यह कहानी ईमानदारी, आत्मविश्वास, परिश्रम के महत्व को बड़े प्रभावशाली ढंग से बताती है। एक छात्र का संघर्ष, उसकी मेहनत और सत्यनिष्ठा किस प्रकार उसे सफलता दिलाती है, यह इस कहानी का प्रेरणादायक सार है। तो इसमें हम पढ़ेंगे ईमानदारी, परिश्रम और शिक्षा। चेतक की वीरता। चेतक के बारे में तो सभी लोगों ने सुन भी रखा होगा। यह वीर रस से ओतप्रोत कविता महाराणा प्रताप के प्रसिद्ध घोड़े चेतक की अटूट निष्ठा, अद्वितीय साहस और महान बलिदान का गौरवशाली वर्णन करती है। चेतक की वफादारी भारतीय इतिहास की एक अमर गाथा है, जो आज भी हमें प्रेरणा देती है। तो चेतक के बारे में हम अच्छे से और जानेंगे जब हम पाठ को पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी कविता है। इसमें हम वीरता, निष्ठा, बलिदान और इतिहास के बारे में जानेंगे। हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान, जो कि यात्रा वृत्तांत है। यह रोचक यात्रा वृत्तांत हिंद महासागर के किसी द्वीप में बसी भारतीय संस्कृति और परंपराओं की जीवंत झलक प्रस्तुत करता है। विदेश में भी भारतीयता की सुगंध को देखकर लेखक का मन गर्व और आनंद से भर जाता है। यह पाठ सांस्कृतिक विरासत की शक्ति को दर्शाता है। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संस्कृति, यात्रा और प्रवासी समाज। बड़ा ही सुंदर और यात्रा वृत्तांत है। पेड़ की बात, ये हमें थोड़ा थोड़ा विज्ञान से कनेक्ट करता है। यह विचारपूर्ण निबंध पेड़ों के बहुआयामी महत्व, उनकी मूक सेवा और पर्यावरण संरक्षण की अनिवार्य आवश्यकता पर केंद्रित है।
पेड़ को मानवीय दृष्टिकोण से प्रस्तुत करते हुए प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता और जागरूकता जगाई गई है। तो जो पेड़ की बात है, ये एक निबंध है जो कि हमें पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण से जोड़ता है और हमें प्रकृति के प्रति किस प्रकार जागरूक रहना चाहिए, उसके प्रति हमारे क्या कर्तव्य है, किस प्रकार प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा की जाती है, वो सारी चीजें हम इस पाठ में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो अगली जो हमारी त्वरित संदर्भ तालिका है, जिसको हम देख चुके हैं, विस्तार से हमने सभी पाठों के नाम समझे, उसके मुख्य विषय और उसकी विधा क्या है वह भी जाना। पुस्तक की विशेषताएं मैं आपको बता चुकी हूँ कि भाषा की विविधता यहाँ पर दी गई है। इस प्रकार इस बार जो हम हिंदी पढ़ने वाले हैं उसका लेवल कुछ और ही होगा हिंदी का, क्योंकि पुस्तक में कविताएं, कहानियां, निबंध, संस्मरण, दोहे, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत जैसी विविध साहित्यिक गतिविधियों का समावेश है, जो छात्रों को हिंदी साहित्य की बहुआयामी दुनिया से परिचित कराता है और उनकी भाषाई समझ को समृद्ध बनाता है। यहाँ पर मूल्य शिक्षा की बात भी कही गई है। प्रत्येक पाठ में नैतिक मूल्यों, देश प्रेम, परोपकार, ईमानदारी और मानवता का संदेश छुपा है। बच्चों के चरित्र निर्माण में यह पुस्तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देती है। सांस्कृतिक जागरूकता यहाँ पर बताई गई है कि भारत की विविध सांस्कृतिक परंपराओं, लोक नृत्यों, भाषाओं और साहित्यिक विरासत से छात्रों को जोड़ते हुए राष्ट्रीय एकता और गर्व की भावना को प्रबल किया गया है। देश के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति से यहाँ यह बुक हमें परिचय कराएगी। भाषा कौशल का विकास यहाँ आपको किया जाएगा। तो पुस्तकें केवल ज्ञान का भंडार नहीं है, इसलिए इसे पढ़ते रहिए क्योंकि ये दुनिया का हर द्वार खोलता है। तो अब मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि अब आपके क्लास 6 के जो सॉल्यूशंस डाले जाएंगे चैनल पर, वे आप अच्छे से समझेंगे और आपको समझ में भी आएंगे। तो सारी बातें, सारे पाठ और इसकी सारी एक्सरसाइज जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल हिंदी हब विद चेतना में। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती है या कोई चीज अच्छी भी लगती है, आप मुझे बताइए। आप ये भी बताइए कि आप और इस पार्ट में किस तरह की एक्टिविटीज चाहते हैं, मैं उसे और इम्प्रूव करूंगी। तो बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल हिंदी हब विद चेतना में। बाय बाय।